हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टोरी ऑफ रे। तो पिला माने आमे गतकाली आलोचना करतला +3 सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 4 रो यूनिट नंबर 2 को आलोचना करतला जोटा कि तुमरा 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी थिला संपूर्ण अभिकाली सब आलोचना कर सारिछु। जो मैंने देखने प्लेलिस्ट को विजिट करो सेठी पाई जिवो। तो आज आमे देखबा ये जो कोर पेपर 4 रो यूनिट नंबर 3 जोटा रही अछि संविधान न्यायपालिका विविध सरकार व्यवस्था बुझिला कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी एंड मल्टी लेवल गवर्नमेंट ये जो रही अछि यूनिट नंबर 3 रे संविधान न्यायपालिका और विविध सरकार व्यवस्था ये सब विषय आज आम 1 मार्क 2 मार्क और 3 और 4 मार्क जो जहाँ भी तुम सिलेक्शन क्वेश्चन रही अछि ताकू संपूर्ण भी आज आलोचना करदेबा। तो देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहिबो वीडियोटी गोटे वीडियो रे जहाँ भी हम आम सब कवर करदेबा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टी बुझिला वीडियोटी को बहुत स्किप कर ना लास्ट पर्यंत देखंतु आ गोटे वीडियो रे तुमरो पॉलिटिकल साइंस कोर पेपर 4 रो यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी कवर हो जिवो। देखो आ जो मैंने चैनल को प्रथम थर आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो जहाँ द्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। तो देखो पिला माने आरंभ करबा संविधान न्यायपालिका विविध सरकार व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी एंड मल्टी लेवल गवर्नमेंट बुझेला। देखो तो प्रश्न अच्छी प्रथम प्रश्न देख पिला माने ये प्रथमे केउ देश रे संविधान कार्यकारी होइतिला पिला माने। तो प्रथमे केउ देश रे संविधान कार्यकारी होइतिला एटा मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने ना कोठी इंग्लैंड बुझिला इंग्लैंड। तो प्रथमे इंग्लैंड देश रे संविधान कार्यकारी होइतिला। नेक्स्ट किए कहितिले संविधान बाद एक प्रकार धारणा जहाँ कि केतेक नीति बा श्रृंखलित प्रणाली रो समाहार एवं यह सरकार प्रत्येक कार्य को नियंत्रण करते। तो यह किए कहितिले बिलाने यह फेडरिक कहितिले बिलाने फेडरिक कहितिले संविधान बाद एक प्रकार धारणा जहाँ कि केतेक नीति बा श्रृंखलित प्रणाली रो समाहार यह सरकार प्रत्येक कार्य को नियंत्रण करते यह फेडरिक कहितिले। नेक्स्ट एक गणतांत्रिक राष्ट्र रे संविधानवाद रो मूल लक्ष्य कौन। तो एक गणतांत्रिक राष्ट्र रे संविधानवाद रो मूल लक्ष्य होची कौन पिला माने ना सरकार कार्य को नियंत्रण करबा। तो सरकार कार्य को नियंत्रण करबा एटा होची राइट आंसर। नेक्स्ट एक प्रभुत्ववादी राष्ट्र रे संविधानवाद रो परिभाषा कौन पिला माने। तो एक प्रभुत्ववादी राष्ट्र रे संविधानवाद रो परिभाषा होची जे क्षमता विकेंद्रीकरण क्षमता केंद्रीकरण। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न रही अछि जे संविधानवाद की प्रकार आदर्श उपरे पर्यवसित अटे पिला माने। तो संविधानवाद राजनैतिक आदर्शवाद प्रकार आदर्श उपरे पर्यवसित अटे राजनैतिक आदर्शवाद उपरे पर्यवसित अटे। क्लियर हलाडा। नेक्स्ट 6 नंबर रही अछि देखो निम्नोक्त मध्य क्योंटी संविधानवाद रो उत्स नुहे। तो ऑप्शन अछि अधिकार स्वतंत्रता क्षमता और विकेंद्रीकरण स्वाधीन न्यायपालिका संवैधानिक न्यायिक निष्पत्ति। तो कौनटा जिवो ना संवैधानिक न्यायिक निष्पत्ति ऑप्शन नंबर डी हेउची राइट आंसर। नेक्स्ट केउ दार्शनिक कहितिले जे एक उत्तम न्यायपालिकार दक्षता सरकारक उत्कर्षता को सफलगामी करिथाय। तो क्यों दार्शनिक कहितिले। तो यह ब्राइस कहितिले लॉर्ड ब्राइस कहितिले पिला माने जे एक उत्तम न्यायपालिकार दक्षता सरकार उत्कर्षता को सफलगामी करिथाय यह लॉर्ड ब्राइस कहितिले मन हैला। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य क्योंटी न्यायपालिकार स्वाधीनता परिपंथी अटे पिला माने। ऑप्शन अछि उपयुक्त नियुक्ति प्रणाली जटिल बहिष्कार प्रणाली क्षमता पृथकीकरण आउ गोटे अछि कार्यपालिका नियंत्रण। तो कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर कार्यपालिका नियंत्रण। क्लियर हलाडा। नेक्स्ट न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता प्रथमे क्यों देश रे कार्यकारी होतिला। तो यह प्रथमे अमेरिका रे कार्यकारी होतिला यूएसए बुझिला।
अमेरिका रे नेक्स्ट केउ मसिया प्रथमे युक्तराष्ट्र अमेरिकार न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता कार्यकारी होता पे 1803 मसीह 1803 मसीहा पे मन रख 1803 मसीह 1803 मसीह प्रथमे युक्तराष्ट्र अमेरिकार न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता कार्यकारी होता 1803 मसीह नेक्स्ट न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता बल अदालत कौन व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका प्रणीत आईन को कौन बोली घोषणा करी रुद्ध करता है अणसांविधानिक पिला अणसांविधानिक एटा है राइट आंसर अणसांविधानिक नेक्स्ट तुम रही सिलेक्शन 1 मार्क गोटे पदरे जोटा कि रही किए कहते सांविधानिक एक प्रकार धारणा जहाँकि केतेक नीति बा श्रृंखलित प्रणाली समाहार यह सरकार प्रत्येक कार्य को नियंत्रण करता है फ्रेडिक कहते नेक्स्ट प्रथमे क्यों देश में संविधान आधारित शासनकर्ता कार्य होता इंग्लैंड एक गणतंत्र राष्ट्र संविधानवाद मूल लक्ष्य कौन पे सरकार कार्य को नियंत्रण करवा बुझला एटा सब मल्टीपल चॉइस दिखाई बुझला देखी नब और यहाँ अच्छे इंग्लैंड संविधान प्रधान उत्स कौन थी प्रथा और परंपरा बुझला संविधानवाद एपरी एक धारणा जहाँकि सरकार को कौन प्रदान करता है गतिशीलता प्रदान करते पे मन रखा ये आम देखा 2 मार्क जोटा रही देख संविधानवाद कौन पे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद कौन तो संविधानवाद एक प्रकार धारणा जहाँकि सरकार क्षमता संविधान को निःसृत हुए एवं यह संविधान नीति नियम द्वारा नियंत्रित होबार प्रक्रिया को बुझाई थे तो संविधानवाद साधारणतः सीमित सरकार बा नियंत्रित सरकार को विश्वास करते यह मध्य संविधान प्रणीत नियम नीति आधार में सरकार परिचालना को विश्वस्त करे एवं संविधान नियम को सर्वोच्च स्तर में परिप्रकाश करते तो देख पिलाने एटा कही संविधानवाद होची एक प्रकार धारणा जहाँकि सरकार क्षमता संविधान को निष्कृत होता है यह संविधान नीति नियम द्वारा तो ये जो संविधान रही यह संविधान जो नीति नियम द्वारा नियंत्रित होबार क्रिया को बुझाई थाए क्लियर है संविधान बा साधारणतः सीमित सरकार और नियंत्रित सरकार को विश्वास करते सबु बेले सदा सर्वदा संविधान साधारणतः संविधान कौन को विश्वास करे ना सीमित सरकार और आउटे होची नियंत्रित सरकार एटा को दुईटा को बहुत गुरुत्वपूर्ण देता है संविधान बुझेला नेक्स्ट मार्क्सवादी कौन पिला व्हाट इज मार्क्सवादी पिलाने सॉरी मांगना काट्टा कौन मांगना काट्टा व्हाट इज मांगना काट्टा देखो संविधानवाद मूल उत्स होची जे 1215 ख्रीष्टाब्द रे अनुमोदित होइतिबा मांगना काट्टा को बुझाई थाए तो इंग्लैंड यही शताब्दी रे एक उत्साहर अनुमोदित होइतिला जहा फल रे निरंकुश राजतंत्र व्यवस्था उपरे अंकुश लागितिला एवं केतेक नीति नियम को अनुसरण करने पई निरंकुश राजतंत्र को संविधान बाधा प्राप्त बा बाध्य करा जायतिला नेक्स्ट संविधानवादर क्रम विकास डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो साधारणतः सप्तदश और अष्टादश शताब्दी मध्य संविधान प्रसार घटीला साधारणतः सप्तदश और अष्टादश पिलाने सप्तदश और अष्टादश शताब्दी रे संविधानवादर प्रसार होता यार बहु पूर्वर इंग्लैंड माग्ना कार्टा चुक्ति बा सनंद संविधानवादर मूलदुआ पकाई युक्तराष्ट्र अमेरिका रे 1700 सॉरी प्लानेट लिभि जेटा हो तुम 1777 रु 1789 मसीहा रे संविधान कार्यकारी यार कार्यकर्ता को प्रतिपादन करथिला बुझीला देखो परवर्ती प्रश्न गणतंत्र राष्ट्र रे संविधानवाद भूमिका रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन डेमोक्रेटिक सेटअप तो देखो संविधानवाद एक गणतंत्र राष्ट्र रे संविधानवाद एक गणतंत्र राष्ट्र रे गणतांत्रिक मूल्यबोध एवं सरकार जो उत्तरदायित्व मध्य समन्वय प्रतिष्ठा करता है
ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରରେ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଅପବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖ, ସମ୍ବିଧାନବାଦ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ? ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସରକାରଙ୍କ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ତ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେହି 3ଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ବିବାଦର ସମାଧାନ କରେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସମ୍ବିଧାନ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାଏ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏଇଟା? ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ? ତ ଦେଖ, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ? ତ ଦେଖିନେବ ଏଇଟା ଦେଖ, ନ୍ୟାୟିକ ସକ୍ରିୟତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍? ଦେଖିନେବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ସମ୍ବିଧାନବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନବାଦର ଭୂମିକା କ'ଣ? ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ ଏଇଟା ସବୁ। ଏଇଠି ରହିଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ? ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ନ୍ୟାୟିକ ପୁନରାବଲୋକନ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ପାୱାର? ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ନ୍ୟାୟିକ ସକ୍ରିୟତା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍? ଏଇଟା ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ୍? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 3। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।